नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएसपी क्रिएटर्स हब। दोस्तों, 2 साल पहले दुनिया में कोरोना नामक महामारी आई थी, जिसकी वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हुई। कोरोना महामारी का इलाज हुआ, वैक्सीन बनी तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मंकी पॉक्स ने भी संक्रमण का डर पैदा कर दिया है। एक बार फिर लोगों के लिए मास्क लगाना और दूरी बनाकर रखना ज़रूरी हो गया। लेकिन कोरोना और मंकी पॉक्स के बाद लंपी वायरस नाम की बीमारी फैल रही है। हालांकि ये बीमारी अभी तक गायों और भैंस के बीच ही फैल रही है। राजस्थान, गुजरात समेत 10 राज्यों में गाय भैंसों में जानलेवा लंपी वायरस फैलने की खबरें आ रही है। ये बीमारी जानलेवा इसलिए है क्योंकि सरकार के सर्वे में अभी तक इस बीमारी से लगभग 4200 गोवंशों की मौत हो गई है। दुधारू मवेशियों में फैल रहे इस बीमारी की गांठदार त्वचा रोग वायरस यानी कि LSDV कहा जाता है। इस बीमारी की 3 प्रजातियां हैं। पहली कैप्रीपॉक्स वायरस, दूसरी गॉटपॉक्स वायरस और तीसरी सीप पॉक्स वायरस। देखते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं। आमतौर पर गायों के अंदर लगातार बुखार रहना, वजन कम होना, लार निकलते रहना, आँख और नाक का बहना, दूध का कम हो जाना, शरीर पर अलग अलग तरह के नोडुल्स दिखाई देना और इसी के साथ शरीर पर चकत्ता जैसी गांठें बन जाती हैं। एम्स के मेडिसिन एक्सपर्ट्स के अनुसार लंपी त्वचा रोग एक ऐसी बीमारी है जो मच्छरों, मक्खियों, जू और ततैयों से फैल सकती है। मवेशियों के एक दूसरे के संपर्क में आने और दूषित भोजन एवं पानी के जरिए भी ये दूसरे जानवरों में फैल सकती है। ये वायरस काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला वायरस है। चूँकि ये रोग दुधारू पशुओं में पाया जाता है, लोगों को डर है कि कहीं उनमें भी इसका असर ना हो जाए। हालांकि एम्स के मेडिसिन विभाग ने ये बताया है कि इंसानों पर इसका कोई खतरा नहीं है। इस बीमारी के खिलाफ इंसानों में जन्मजात इम्यूनिटी पाई जाती है, यानी यह उन बीमारियों में से है जो इंसानों को हो ही नहीं सकता। हालांकि हम इंसानों के लिए परेशानी की बात यह है कि भारत में दूध की कमी हो सकती है, क्योंकि गुजरात में मवेशियों की जान जाने से अमूल के प्लांट में दूध की कमी आ गई है। ये बीमारी सबसे पहले 1929 में अफ्रीका में पाई गई थी। पिछले कुछ सालों में ये बीमारी कई देशों के पशुओं में फैली। साल 2015 में तुर्की और ग्रीस और 2016 में रूस में फैली। जुलाई 2019 में इस वायरस का कहर बांग्लादेश में देखा गया। अब ये कई एशियाई देशों में फैल रहा है। भारत में ये बीमारी 2019 में पश्चिम बंगाल में देखी गई थी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं राष्ट्रीय कृषि संगठन के मुताबिक लंपी वायरस साल 2019 से अब तक 7 एशियाई देशों में फैल चुकी है। साल 2019 में भारत के अलावा चीन, जून 2020 में नेपाल, जुलाई 2020 में ताइवान और भूटान, अक्टूबर 2020 में वियतनाम और नवंबर 2020 में हांगकांग में ये बीमारी पहली बार सामने आई थी। लंपी को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने अधिसूचित बीमारी घोषित किया हुआ है। इस वायरस का अभी तक कोई टीका नहीं बना है, इसलिए लक्षणों के आधार पर दवा दी जाती है। मौत से बचने के लिए जानवरों को एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी हिस्टामिनिक जैसी दवाइयाँ दी जाती हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, कर्नाटका, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अलग अलग ज़िलों में लाखों मवेशियों को लंपी वायरस अपनी चपेट में ले चुका है। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति गुजरात और राजस्थान की है। गुजरात में लंपी वायरस से 1600 से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में भी हज़ारों गोवंश की मौत रिकॉर्ड की गई है। ऐसा माना जाता है कि देश के कई राज्यों में कोहराम मचा रहा लंपी वायरस पाकिस्तान के रास्ते भारत आया है। लंपी नामक ये संक्रामक रोग इस साल अप्रैल में पाकिस्तान के रास्ते भारत आया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि लंपी वायरस किस तरह से देश में आया, आज तक इससे कितना नुकसान हो चुका है और किस तरह से ये आगे फैलता है। लंपी वायरस के बारे में आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, औरों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो के अंदर कोई सुधार के सुझाव हों तो उसको कमेंट में लिखिए। आने वाले वीडियोज़ किस टॉपिक्स पर बनाने हैं ये भी कमेंट में लिखिए। और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहने के लिए MSP क्रिएटर्स हब को अभी सब्सक्राइब कीजिए।